अनकहे अरमान, स्लीपर बर्थ पर भाग दो। ट्रेन अंधेरे में सरपट दौड़ रही थी। उसके पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट रात की शांत हवाओं को दबा रही थी। गैलरी में जलती मध्यम पीली रोशनी झपक रही थी, जिसकी हल्की हल्की चमक डिब्बे में बहते हुए सायों को आकार दे रही थी। सैया अब भी साइड लोअर बर्थ के किनारे बैठी थी। उसकी धड़कनें बेसाख्ता तेज हो रही थीं और उसकी त्वचा अब भी उस जगह पर सिहर रही थी जहां उसे उसके पैर की उंगलियों ने छू लिया था, बेख्याली में या शायद जानबूझकर। वह अब जाग चुका था और उस नजर से उसे देख रहा था जो सब कुछ जानती थी। एक शादीशुदा आदमी, उम्रदराज, अनुभवी। सैया को उठकर दूर हो जाना चाहिए था, होशियार रहना चाहिए था, लेकिन उसने खुद को वहीं बैठे रहने दिया। उसने उस पल को ठहरने दिया, हवा को उनके बीच और भी भारी होने दिया। धीमे गहरे स्वर में, लो और बर्थ ले लो, उसने दोहराया। इस बार उसकी आवाज में एक और ही गहराई थी, सिर्फ चिंता नहीं, कुछ और भी। सैया हल्के से मुस्कुराई और थोड़ा उसकी ओर झुकते हुए बोली, तो फिर आप? वह मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें इशारा छुपा था। मैं संभाल लूंगा, एक चुपचाप फेंकी गई चुनौती। सैया ने एक पल के लिए सांस रोकी, फिर धीरे से खुद को उसकी बगल में खिसका लिया। उसका कंधा उसके कंधे से हल्के से छू गया। वो गर्म था, ठोस, और इतनी नजदीक था कि उसकी गर्मी सीधे सैया की त्वचा को छू रही थी। ट्रेन एक बार फिर हिली और सैया की जांघ उसकी जांघ से लग गई, लेकिन न वह हटी न वह। उनके बीच पड़ा वो हल्का सा कंबल अब उन्हें एक दूसरे से नहीं रोक पा रहा था। वह थोड़ा करवट लेकर उसकी ओर मुड़ गया। उसकी सांसें अब कुछ भारी हो गई थीं। उसका हाथ पेट पर लापरवाही से टिका था, लेकिन उसकी उंगलियां अब धीरे धीरे सैया की कमर के पास फिसलने लगीं। फुसफुसाहट में, क्या तुम हमेशा इतनी बेखौफ होती हो? उसने धीमे से पूछा। सैया ने होठों पर एक मुस्कान खेलते हुए जवाब दिया, तो आप? हल्की सी हंसी। कभी था, उसने कहा, उसकी आवाज में एक पुरानी गर्मी तैरती हुई। ट्रेन के हल्के झटके ने उन्हें और भी पास कर दिया। अब उनके शरीर आपस में रगड़ खाने लगे थे। कंबल के नीचे छुपते हुए उसके हाथ ने धीरे धीरे सैया की कमर पर सुलगती लकीरें खींचनी शुरू कर दी। सैया ने खुद को तनिक भी नहीं रोका, बल्कि उसने हल्का सा झटका देकर अपना घुटना उसकी जांघ से मिला दिया। उसके स्पर्श से सैया का दम घुटने लगा। सांसें गहरी और गर्म हो चली थीं। बाहर रात काली रेखाओं में बह रही थी। अंदर एक और किस्म की बेकाबू रात आकार ले रही थी। उसकी उंगलियां अब नीचे उतर रही थीं, सैया के सलवार के पतले कपड़े के ऊपर से फिसलती हुई। सैया के होंठ थोड़े से खुले, उसकी सांसें बिखर गईं, कांपती हुई फुसफुसाहट। कोई देख लेगा, सैया ने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई असली डर नहीं था। वह उसके और करीब आया। उसके होंठ अब सैया के कान के बेहद पास थे, बहुत धीमे, आदेशात्मक स्वर में। तो चुप रहो। उसकी आवाज की दुस्साहसिक गर्मी ने सैया की रीढ़ में मीठी सिहरन दौड़ा दी। कंबल के नीचे उनके हाथ धीरे धीरे एक दूसरे को खोजते रहे, पहले हिचकते हुए, फिर बेखौफ। इच्छा और संयम के बीच एक अदृश्य नृत्य, तेज होती धड़कनों और धीमी सांसों का खेल। सैया की उंगलियां उसके बाजू में हल्के से ढस गईं, जब उसकी उंगलियां सैया की जांघ के भीतर सुलगती लकीरें खींचने लगीं। सैया ने होंठ भींच लिए अपनी सिसकी को रोकने के लिए। उसकी हथेली अब उसके बीचों बीच थी। पतले कपड़े के आर पार उसकी गर्मी महसूस होती थी। उसने सैया का हाथ थाम लिया। एक चुपचाप किया गया इकरारनामा, एक साझा किया गया पाप। ट्रेन धड़धड़ाती हुई दौड़ती रही, जैसे उनके दिलों की धड़कनों की रफ्तार पकड़ ली हो। कहीं दूर कोई स्टेशन आने वाला था, एक छोटा सा विराम उनकी चुराई हुई रात में। लेकिन अभी ये रात सिर्फ उनकी थी, चुपके से खिंचती सांसों की, दबे हुए सिसकियों की, कंबल के नीचे छुपी हुई जंगली ख्वाहिशों की। और उन चुराए हुए घंटों में दुनिया का कोई दूसरा हिस्सा मायने नहीं रखता था।